हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैट्रिक परीक्षा 2025 में जो होने वाली है उसके केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इसका पहला क्लास लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए और अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। इस चैप्टर का नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक। सिंपली में अगर इसको बोला जाए तो इस चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, चलते हैं क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। पृथ्वी पर कार्बन 0.02% पाया जाता है। पृथ्वी पर कार्बन 0.02% पाया जाता है पृथ्वी पर, जबकि वायु में कार्बन 0.03% CO2 के रूप में पाया जाता है। वायु में कार्बन 0.03% CO2 के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में ये हीरे, ग्रेफाइट तथा कोयला के रूप में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में कार्बन हीरे, ग्रेफाइट तथा कोयला के रूप में पाया जाता है। इस तीनों पॉइंट्स को काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्जेक्टिव के सवाल की दृष्टि से ये आ सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए और याद भी रखिए। चलते हैं आगे, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। संयोजित अवस्था में कार्बोनेट खनिजों में पाया जाता है। संयोजित अवस्था में ये कार्बन संयोजित अवस्था में खनिजों में पाए जाते हैं, खनिजों में पाया जाता है। उसके बाद कार्बन सभी सजीवों के निर्माण में आवश्यक होते हैं। कार्बन सभी सजीवों के निर्माण में आवश्यक होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट पर बात करते हैं क्या, प्रारंभ में सजीवों प्राप्त यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा गया। प्रारंभ में, स्टार्टिंग में जब से दुनिया बनी उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए। सबसे पहले साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला, प्रारंभ में सजीवों से प्राप्त यौगिक जो होता था उसको क्या बोला गया, कार्बनिक यौगिक बोला जाता था। लेकिन बाद में बहुत तरह के साइंटिस्ट आए, इस सब को फेल कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले आया था वोहलर से पहले आया था बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट आया। उसने सबसे पहले बताया, जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया। उसके अनुसार क्या बोला, सभी सजीव क्या होते हैं, कार्बन के ही बने होते हैं। अगर कार्बन मिलते हैं तो ये सभी सजीवों में मिलते हैं। उसके बाद आया लवुआजे, वोहलर, सबने इसके बर्जीलियस के सभी सिद्धांत को फेल करार दे दिया। ये फेल हो गया था किसका, बर्जीलियस का सिद्धांत। चलते हैं अगला पॉइंट पर बात करते हैं हम लोग। प्रारंभ में सजीव यौगिकों का बना कार्बनिक यौगिक होता था, लेकिन बाद में आकर के बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको फेल कर दिया। बर्जीलियस साहब ने बताया था चीनी, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, तेल, वसा और तथा यूरिया, ये सब को क्या बोला था, ये सजीव प्रारंभ में क्या बोला था, ये सजीवों से प्राप्त यौगिक कार्बनिक यौगिक कहा गया। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट आए बाद में, इस सब को फेल करार दे दिया गया। ये सब कार्बनिक यौगिकों के उदाहरण हैं। कौन, जैसे चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। उसके बाद तेल, वसा तथा यूरिया का सूत्र होता है NH2CO यूरिया का सूत्र होता है। और प्रयोगशाला में सबसे पहले किसी को बनाया गया था तो सबसे पहला यौगिक था NH2CO यूरिया था। सबसे पहले बनाए जाने वाले यौगिक, प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाए जाने वाले यौगिक क्या था, यूरिया था। याद रखिएगा, यूरिया सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले यौगिक था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की दृष्टि से पूछ सकता है। सिट्रिक अम्ल का सूत्र याद रखिएगा, यूरिया का सूत्र याद रखिएगा, चीनी का सूत्र याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिकों का महत्व। कार्बनिक यौगिक का क्या महत्व है, कार्बनिक यौगिक हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्व हैं। क्या क्या महत्व हैं, उसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे। दिन भर में हम जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं
वे सभी वस्तुएं क्या हैं, कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं। दिन भर में हम जितने पदार्थ का, जितनी वस्तुओं का, जितनी चीज़ों का यूज करते हैं, वो सभी पदार्थ, सभी वस्तुएं किसके बने होते हैं, तो कार्बनिक यौगिकों के बने होते हैं या कार्बन के ही बने होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होए जाने वाले क्या है, कार्बनिक यौगिक भोजन के रूप में क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, सब क्या हैं, कार्बन के ही यौगिक हैं। उसके बाद हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, इसमें भी कार्बन के ही योगदान होते हैं। उसके बाद कागज़ जिसका हम लोग यूज करते हैं, वो भी कार्बनिक यौगिक के हैं। ये उसके बाद ये चमड़ा, ये भी कार्बनिक यौगिक हैं। उसके बाद कीटनाशक के रूप में डीडीटी डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल होता है, तो ये भी क्या है, कार्बन के द्वारा बने यौगिक ही हैं। उसके बाद गैमेक्सिन, ये भी कार्बन के द्वारा बनाए जाने वाले यौगिक हैं। उसके बाद विस्फोटक के रूप में किसका यूज होता है, तो डायनामाइट, विस्फोटक के रूप में बम में इस्तेमाल किए जाने वाले यौगिक होते हैं डायनामाइट। टीएनटी, ट्राईनाइट्रोटाइलुइन, इसका फुल फॉर्म होता है ट्राईनाइट्रोटाइलुइन, इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद टीएनबी, ट्राईनाइट्रोबेंजीन, ये सब क्या हैं, विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले कार्बनिक यौगिक हैं। याद रखिएगा, विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम, तो टीएनटी, टीएनबी, डायनामाइट, ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। कीटनाशक के रूप में तो डीडीटी। उसके बाद दवाई के रूप में कार्बनिक यौगिक का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो सल्फा ड्रग्स में, पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक है। टेरामाइसिन भी एक प्रतिजैविक है, जो कि हमारे शरीर के अंदर होने वाले बीमारी को से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद एस्पिरिन, ये भी एक दवाई ही है जो हमारे शरीर को किसी बीमारी से बचाता है। तो ये सब क्या है, कार्बनिक यौगिक हैं जो हमारे दैनिक जीवन में होने वाली बीमारी से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं। जीवन शक्ति का सिद्धांत। जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने 1815 में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया। बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने 1815 ईस्वी में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार देखते हैं, सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एक दृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है। बर्जीलियस साहब ने क्या बोला, सबसे पहले कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जीवित सजीव पदार्थों के कार्बनिक यौगिक द्वारा होता है। जीवन शक्ति द्वारा धीरे धीरे कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। लेकिन वोहलर साहब आया, इसको फेल करार दे दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ सजीव से ही नहीं होता है, ये निर्जीव में भी होते हैं, बनाए भी जा सकते हैं। वोहलर साहब आया, वोहलर ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करने के बाद यूरिया बनाया। सबसे पहले वोहलर साहब ने अमोनियम साइनेट को गर्म करके क्या बनाया, यूरिया बनाया, जो कि इसका समीकरण इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या है, अमोनियम साइनेट NH4CN, इसको गर्म किया। इसको गर्म करने के पश्चात ये क्या बना, NH2CONH2 का निर्माण किया। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले यौगिक क्या हैं, यूरिया हैं। याद रखिएगा, यूरिया का सूत्र ऐसा है। यूरिया कैसे बनाया गया, तो अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनाया गया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। उसके बाद जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया, कौन, बर्जीलियस साहब ने। उसके बाद ये वोहलर साहब ने जब इसको बता दिया कि नहीं, कार्बनिक यौगिक क्या है, प्रयोगशाला में भी बनाए जा सकते हैं, तो उस बर्जीलियस साहब का सिद्धांत जो था, जीवन शक्ति का सिद्धांत को अमान्य करार दे दिया गया। वो अमान्य हो गया, वो फेल हो गया। यहाँ पर देखिए, यूरिया को बनाया गया है, तो क्या है, अमोनियम साइनेट को गर्म किया है, गर्म करने के पश्चात क्या बनाया है, एक यूरिया का निर्माण हुआ। ये यूरिया है, UREA यूरिया है। उसका संरचना सूत्र देखें, उसका संरचना सूत्र को देखा जाए तो इसका संरचना सूत्र इस प्रकार होते हैं। एन में एक ऊपर बॉन्ड, या इसको नीचे भी लिख सकते हैं, एक बाएं तरफ, इसको भी नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये CO में डबल बॉन्ड है। उसके बाद इधर भी NH2 है। तो इसका यूरिया का ये संरचना सूत्र है, इसको बोलेंगे यूरिया का क्या है, ये संरचना सूत्र है। यूरिया का संरचना सूत्र इस प्रकार होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
लभुआजे के अनुसार कार्बनिक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, फास्फोरस, गंधक और कुछ धातुओं के संयोग से बने होते हैं। लभुआजे के अनुसार क्या बोला, कार्बनिक यौगिक जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, फास्फोरस, गंधक और कुछ धातुओं के संयोग से बने होते हैं। ये लभुआजे बाद में आकर के बोला। उसके बाद फिर इसका अध्ययन को क्या बोला, लभुआजे ने इसके बारे में हाइड्रोकार्बन के अध्ययन को या हाइड्रोकार्बन को का अध्ययन जो करेगा, कार्बनिक यौगिक का जो अध्ययन करेगा, उस अध्ययन को क्या बोला, कार्बनिक रसायन का नाम दिया। कार्बनिक रसायन नाम दिया किसने, लभुआजे ने। उसके बाद अतः में कार्बनिक रसायन वस्तुतः हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का रसायन है। सबसे बाद में लास्ट में अंततः क्या बोला लभुआजे ने, कार्बनिक रसायन वस्तुतः हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का रसायन होता है। आज का पहला क्लास हाइड्रोकार्बन का यहीं पर समाप्त होता है। हम आपसे इजाज़त लेते हैं। फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम आपके बच्चे जो भी हैं बारी बारी से हाइड्रोकार्बन चैप्टर का, जैसे कि IUPAC नेम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो IUPAC नेम नेक्स्ट चैप्टर में फिर स्टार्ट करेंगे। आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए और मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाने वाले जो केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन चैप्टर से पूछे जाते हैं सवाल, वो सभी सवालों को हम लोग धीरे धीरे से सॉल्व कर देंगे। तब तक के लिए आप हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार।